बीमारियों में नहीं लेना है। स्वास्थ्य का लाभ हमें एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए भी लेना है, एक स्वस्थ जीवन के लिए लेना है। और आज मैं सुबह पेपर पढ़ रही थी जिसमें दैनिक भास्कर में आंकड़े दिए हुए हैं, जिसमें जो फर्स्ट 7 डिजीजेज इस कंट्री में है वो है कैंसर, मेंटल स्ट्रेस, ड्रग एडिक्शंस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, मातृत्व स्वास्थ्य और नवजात शिशु का स्वास्थ्य। इन सारी बीमारियों का अगर हम एक साथ देखें तो शायद मिस्टर लालमिया एंड ऑफकोर्स भोपाल के सबसे बड़े फिलैंथ्रिस्ट जो हमारे बीच यहाँ पे हैं और जिनकी शुरुआत डॉक्टर रतीश के साथ इस इंस्टीट्यूट में हम जो आज देख रहे हैं वो प्रॉब्लम्स का नतीजा है। मिस्टर खुरपड़े इसके ऑर्डर अस एंड इट हैज रियली मेड अस सो प्राउड। वो स्वस्थ नहीं है, अगर उन हड्डियों में कोई क्षमता नहीं है कि शरीर को संभाल पाए, तो आगे चल के हड्डियों का टूटना, छोटे छोटे चोटों पे, छोटे छोटे इंजुरीज पे हड्डी आसानी से टूट जाना, ये बहुत संभव है और ये हम देखते भी हैं। आज के ज़माने में अगर आप देखें तो बाहर खेलने वाले जो स्पोर्ट्स हैं हमारे खेलकूद, उनमें कमी और मोबाइल और गेम्स पे ज़्यादा फोकस कर दिया गया है। अगर हम हड्डी की संरचना को देखें तो इसमें कैल्शियम, उसके साथ साथ फॉस्फेट, कोलाजन जो कि एक प्रकार का प्रोटीन है, ये बने हुए होते हैं। और हड्डी में जो शक्ति है, जो उसमें क्षमता है झेल पाने की, शरीर को संभाल पाने की, वो तभी आती है जब उसका इस्तेमाल हो। अब उसका इस्तेमाल अगर हम ना करेंगे तो आगे चल के ये पूरी तरह से संभव है कि उनमें ताकत कम होती जाएगी। अगर हम देखें तो हड्डी की क्षमता सबसे मैक्सिमम तक पहुँचती है 30-32 साल की उम्र तक। उसके बाद धीरे धीरे हड्डी में से कैल्शियम का रिसाव और जो प्रोटीन की मात्रा है उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। तो जो समय है बचपन का, वो ऐसा समय है जब ये हमारे लिए ज़रूरी है कि सारे बच्चे उन सारी चीज़ों को, उन सारी चीज़ों को अपनाएं जिससे कि वो अपना बोन मास मिल पाए उन्हें और उनमें इतनी शक्ति हो कि जब उनको ज़रूरत पड़े बुढ़ापे में उन हड्डियों को, शरीर को झेल पाने के लिए, शरीर को होने वाली तकलीफ को झेल पाने के लिए, तो वो कर पाएँ। तो ये कैसे कर सकते हैं? ना हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए, कैल्शियम रिच फूड जो कि आपको दूध और उससे बने हुए प्रोडक्ट, अलग अलग प्रकार की सब्जियां, रागी जो हमारे शुद्ध अन्न है, इन सब में कैल्शियम की मात्रा अच्छी है, उसका इस्तेमाल करें। डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, अगर अंडे सेवन करते हैं तो अंडों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ विटामिन डी जो कि नेचुरली सनलाइट से मिलता है, उसको हमें प्राप्त करने के लिए अलग से कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर छोटी छोटी दूरियों तक जाना हो तो हम पैदल जाएं, ना कि गाड़ी में एसी में बैठ के। तथा साथ ही बच्चों को बाहर होने वाले खेलकूद में ध्यान देने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को ये ज़रूरी है कि वो क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल में खेलें, ना कि उन्हीं चीज़ों को मोबाइल में खेलें। यही कहते हुए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने यहाँ आके हमारा और एम्स भोपाल का तथा इंडिया पोस्ट के द्वारा जो चलाया गया अभियान है, इसके आप सहभागी बने। धन्यवाद। इस अवसर पर वर्ल्ड हेल्थ डे पर एक रिलीज़ किया जाएगा, तो मैं ये सोचता हूँ कि फिलैटलिस्ट जितने साथी हैं हमारे, ये हॉबी हमारे यंग बच्चों को भी प्राप्त होगी। वो उसको इन्फॉर्मेशन की तरह किसी भी क्षेत्र में थीम को डेवलप कर सकते हैं। यदि आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो आप साइंस के स्टैम्प्स को कलेक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, कोई भी साइंटिफिक प्रिंसिपल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किन लोगों ने उसका डिस्कवरी की थी, ईजाद किया था, इन्वेंशंस किए थे। इसी तरीके से आर्ट, फिलैटली बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। आज हमने यहाँ पर जो एग्जीबिशन देखी है वो मेडिकल फिलैटली के रूप में जानी जाती है, जिसमें मेडिकल साइंस और उसकी थीम्स जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO के द्वारा 1968 से जो चल रहा है, उस पर वेरियस डिस्प्लेज उपलब्ध हैं। तो मैं डॉक्टर रजनीश जो डीन हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपके इनिशिएटिव से और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के इनिशिएटिव से ये हम बहुत बेहतरीन एग्जीबिशन आज कर पाए और आई होप कि दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल। मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ चिल्ड्रन को जिन्होंने कि वेरियस कॉम्पिटिशन्स में ओवर द लास्ट वीक 7 अप्रैल से आज 11 तारीख तक पार्टिसिपेट किया और वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम के बारे में जानकारी, पोस्टर्स, स्टैम्प डिज़ाइन इत्यादि का डिस्प्ले करने की कोशिश की। I hope this effort of collection of stamps will help them lead a meaningful and healthy life, as these small stamps are treasures of information
and the collection and display brings discipline and knowledge in the individual involved. आपको बहुत ही डिसिप्लिन बनाता है। कोई भी जानकारी है, किसी बच्चे को खेलों में इंटरेस्ट है, क्रिकेट के बारे में इंटरेस्ट है, क्रिकेट पर विशेष तौर पर बहुत सारे स्टैम्प्स हैं, हॉकी पर हैं, आप उन क्षेत्रों को डेवलप कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब और उन अन्य डॉक्टर्स ने बोला, आजकल हमें जो मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया से कम समय देना चाहिए और बाहर खेलों में आपको अधिक समय लगाने की आवश्यकता है। सो गुड नाइट स्लीप जैसे कहते हैं कि एन एप्पल अ डे, ईट हेल्दी। उसके अलावा आप अच्छा समय खेलों में व्यतीत करें, 8 घंटे की पूरी नींद लें, बॉडी को हाइड्रेटेड रखें और बड़े लोगों के लिए डिस्ट्रेस करने की बात कही गई है, उस पर अगर हम जोर देंगे तो लाइफस्टाइल डिजीजेस जो मैडम ने अभी गिनाई थी वो कम से कम हो पाएंगी। और हमारा जो थीम है हेल्दी बिगनिंग्स एंड होपफुल फ्यूचर, क्योंकि सारे बच्चे, आबादी देश की बढ़ रही है, 15 साल में ज़्यादा बुजुर्ग लोग और ज़्यादा बच्चे लोग इस देश में होंगे और उनसे ही हमारा देश का फ्यूचर है। मैं आशा करता हूँ कि ये फिलैटेलिक थीम आप लोगों को वर्ल्ड हेल्थ डे की और स्पेशल कैंसिलेशन इनकरेज करेगा हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए। कुछ ये जो है दिस ईयर्स थीम रेजोनेट्स डीपली विद इंडियाज ग्रोइंग हेल्थ केयर लैंडस्केप। हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर इज अ कैंपेन ऑन मैटरनल एंड न्यूबॉर्न हेल्थ। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का थीम है वो लार्जली फोकस करता है मातृत्व पे और बच्चों के अच्छे ग्रोथ पे। इंडिया has made great strides in reducing the maternal mortality rate। अभी हमने काफ़ी अच्छा इसका डेटा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉजिटिव इम्पैक्ट और जो पॉलिसीज़ हैं वो इस थीम को सेविंग मदर्स एंड स्ट्रेंथनिंग फ्यूचर के रूप में काम कर रहे हैं। मेरे पास शायद डेटा डेटेड हो सकता है, MMR पर लैक ऑफ लाइव बर्थ्स डिक्लाइन हो गया है पूरे पिछले 10 सालों में, 130 प्रति लाख से लाइव बर्थ से 97 पर लैक ऑफ लाइव बर्थ। जो SDG का गोल है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और UN का गोल है, वो हमारा 70 MMR प्रति लाख ऑफ लाइव बर्थ है। मैं आशा करता हूँ कि एम्स और प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी हेल्थ के सेंटर्स और अवेयरनेस के द्वारा ये हम 2030 से पहले ही अचीव कर लेंगे। इसी के साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी एक इम्पॉर्टेंट आइटम है जिस पर कि इस साल का फोकस है और इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार 25.3 प्रति 1000 लाइव बर्थ का डेटा है 2022 का। इसमें सुधार की आवश्यकता है। कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स को भी काफ़ी अच्छा काम करना है इसमें, परंतु ये भी रिड्यूस हुआ है 2014 में 39 का और ये फिगर 25 पे आ गया है। जैसा कि मैडम ने बताया, इस क्षेत्र में भी काफ़ी काम हो रहा है। So with India's population touching 145 crores, the only theme is prevention, जैसे कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब ने कहा, और हमें हेल्थी इंडिविजुअल्स के रूप में अच्छी सेहत को मेंटेन करना है और होपफुल फ्यूचर देश का तभी होगा, आने वाले सिटीजन आप हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भोपाल एम्स का धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।